जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा, लेकिन काल ने एक दिन ऐसा खेल खेला कि आज ये बच्चा दर दर की ठोकरें अपने बाप के साथ खा रहा है। कितने सालों से आप ऐसे ही भटक रहे हैं? 4 साल हो गया। 4 साल से भटक रहा हूँ। मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। कदम कभी पीछे नहीं हटाऊंगा, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी ले कैसे, लेकिन मैं बच्चे के लिए संघर्ष करता रहूँगा। उसके पास एक पुराना ब्लेड था, जल्दी जल्दी काटने लगा और यहाँ पे 2-4 जगह कट भी गया। बच्चे के हाथ में जब पूरी तरह सड़न हो गई, मैं बच्चे को लेकर के आरबी त्रिपाठी के यहाँ भर्ती हुआ। मनीष त्रिपाठी जी ने यहाँ पे ऑपरेशन करके बोले कि हाथ बच्चे का ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन करने के 2 ड्रेसिंग सही समय पर किए, लेकिन तीसरे ड्रेसिंग 10 दिन बाद किए। पूरी तरह से बच्चे का हाथ सड़ कर गिर गया। मैंने हॉस्पिटल को माननीय श्री पुष्कर मिश्र जी के माध्यम से 4 बार हॉस्पिटल को सील कराया। 4 बार सील कराया। विधायक जी से मैंने बहुत मदद मांगी, रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कोई मदद नहीं किया। एक के बाद मेरे समझ में आती है, हो सकता है डॉक्टर शिवशंकर यादव समाजवादी पार्टी से है, वो पार्टीवादिता में आ गए होंगे। आए दिन वो फिर से हॉस्पिटल चला रहे हैं। जब हॉस्पिटल बंद होता है, सीएमओ साहब बढ़िया मोटी रकम लेकर के उसको फिर से खुलवा देते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अब की बार जब हॉस्पिटल को सील मैंने कराया था तो फिर से वो खुलवा दिए। इस पूरी कायनात में बाप ही वाहिद ऐसा शख्स होता है जो अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। आज एक ऐसे पिता की कहानी और एक ऐसे मासूम बच्चे की कहानी आपको बताने वाले हैं। उस कहानी को देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है आजमगढ़ ज़िले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी एक मौर्य जी हैं और ये उनका मासूम बच्चा है। नाम है राज मौर्य। इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि जब इनके बच्चे का आप हाथ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। इसकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ज़रा इस मासूम चेहरे को एक बार गौर से देख लीजिए। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत ये बच्चा है। कितना खुश होगा वो परिवार जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा, लेकिन काल ने एक दिन ऐसा खेल खेला कि आज ये बच्चा दर दर की ठोकरें अपने बाप के साथ खा रहा है। पूरा मामला समझेंगे। पहले हम राज से बात करेंगे, फिर उनके पिता से बात करेंगे। राज, कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। पढ़ने जाते हैं? हाँ। अच्छा, किस क्लास में है? 6th में। ये कब हादसा हुआ, कैसे चोट लग गई? 2022 में अपने दोस्तों के साथ पुअरा पे खेल रहा था। पुआल में? हाँ। फिर उसके बाद खेलते खेलते सरका तो हाथ जुड़ी होती है, वही हड्डी सरक गया। हाँ, हड्डी सरक गया, फ्रैक्चर हो गया। पापा लेके गए वहाँ मोड़ पे जय गुरुदेव अस्पताल किया। जय गुरुदेव हड्डी अस्पताल? हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद पापा लेके गए वहाँ, उन्होंने मुझे टाइट प्लास्टर चढ़ा दिया। फिर मेरे को दर्द हो रहा था। पापा ने कहा कि इस बच्चे को दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा है, रोएगा ही। तो मेरे को एक दर्द की सुई लगा दी जिससे मुझे दर्द ना हो, और दवा लिख दी। पापा लेके गए, उसमें से एक दर्द की दवा थी जिससे कभी मुझे दर्द हो तो खा लूँ, दर्द ना हो। तो ऐसे ही 5वें दिन पापा मुझे खाना खिला रहे थे रात के बेला में। फिर देखे मैं यहाँ मेरे अंगूठे के यहाँ पे काला निशान है। पापा ने कहा घाव आ लगी है क्या? मैं कहा नहीं। फिर पापा गए देखने की वो हैं डॉक्टर। फिर गए, देखे नहीं है, कहे कि चलो सुबह को लेके चलेंगे। फिर सुबह लेके गए मुझे। पापा ने कहा कि ये देखिए काला काला निशान है। उन्होंने कहा अच्छा जाओ उधर बगल से ब्लेड ले आओ। पापा ब्लेड लेने गए। उसके पास एक पुराना ब्लेड था, जल्दी जल्दी काटने लगा और यहाँ पे 2-4 जगह कट भी गया। फिर यहाँ पे काला काला निशान था। पापा मेरी आवाज़ सुन के आए कि क्यों रो रहा है। फिर वो देख रहे हैं पूरा काला है। पूरा हाथ काला हो गया था? हाँ, नहीं, यहाँ पे इतनी दूर में काला हो गया था। अच्छा, जहाँ पे वो बंधा हुआ था प्लास्टर? हाँ, यहाँ पे काला हो गया था। बल्कि ब्लेड लगा तो मारने की धमकी दिया। पापा ने उसने मेरे रोने लगा तो कह रहा है भी मारूंगा। तो पापा ने कहा कि दर्द हो रहा है, इसको पट्टी बांध दीजिए। तो वो कह रहा है रुको। फिर से सुई लगा दी दर्द की। फिर उसके बाद पापा को गरियाने लगा कि अपने बच्चे का हाथ खराब कर दिया।
भोसड़ी वाले यहाँ से भाग भाग यहाँ से। पापा ने कहा आप ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरा बच्चा है। यहीं रुक जाओ। आप बताइए, अपना पूरा परिचय बता दीजिए। वीरेंद्र मौर्य, ग्राम पोस्ट गोविंदपुर, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ से हूँ मैं। अच्छा, कितने साल का बच्चा है? बच्चा वर्तमान में तो 11 साल का है। मेरे बच्चे की उम्र 6 साल थी। 23 नवंबर 2022 की शाम को मेरा बच्चा खेल रहा था। खेलते समय इसके दाहिने हाथ की केहूनी टूट जाती है और मैं बच्चे को लेकर भयावह स्थिति में जय गुरुदेव हड्डी अस्पताल राम पूजन सिंह चौक अतरौलिया के पास जाता हूँ। वहाँ पर डॉक्टर शिवशंकर यादव और श्रवण मौर्य टाइट प्लास्टर लगा देते हैं। बच्चे के हाथ में दर्द होता है, कहने पर इंजेक्शन लगाकर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि बच्चे का हाथ ठीक हो जाएगा। 5वें दिन बच्चे को तकलीफ़ हुई। मैं जब लेकर के गया, यहाँ काला निशान दे करके बच्चे का उन्होंने प्लास्टर काटा। काटने के बाद उसमें मोटा काला हाथ हो गया था, सड़न होने लगी। उल्टा डॉक्टर ने मुझको गाली दे के भगा दिया। आपने अपने गुस्सा दिखाया होगा वहाँ? जी नहीं, मैं तो नॉर्मली था। मैं तो बच्चे की भयावह स्थिति देखकर मैं रो रहा था, मैं बेचैन हो गया था, मेरे अंदर गुस्सा थी ही नहीं। बच्चे ने कहा कि डॉक्टर कह रहे थे कि आपने अपने बच्चे का हाथ खराब डॉक्टर ने मुझको कहा भोसड़ी वाले हाथ खराब करके तब ले आ रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब पट्टी प्लास्टर आपने किया, मैं बच्चे को लेकर के आया, मेरा मरीज है, मैंने पैसा आपको दिया, आप गलती किए, मुझको क्यों गाली दे रहे हैं? लेकिन मुझको शिवशंकर यादव डायरेक्ट मुझको गाली दे रहा, भोसड़ी वाले भाग यहाँ से जल्दी से। अब ऐसे ही बताइए। जी ये मैंने वो मुझको गाली देके भगा दिया। फिर मैं अतरौलिया सौसैया पर गया, डॉक्टर ने वहाँ से रेफ़र कर दिया और जब मैं मुझको आरबी त्रिपाठी के यहाँ इसने ट्रांसफ़र कर दिया। आरबी त्रिपाठी के पास वो ट्रांसफ़र करने का एक मकसद है कि आरबी त्रिपाठी के यहाँ वो सीखा पढ़ा है, वो फर्जी डॉक्टर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। जब वो भयावह स्थिति कर देता है अतरौलिया में तो आरबी त्रिपाठी के पास भेजता है। कैसे सही हुआ? बच्चे को मैं आरबी त्रिपाठी हाथ तो पूरा बैंड हो गया जी। बच्चे के हाथ में जब पूरी तरह सड़न हो गई, मैं बच्चे को लेकर के आरबी त्रिपाठी के यहाँ भर्ती हुआ। मनीष त्रिपाठी जी ने यहाँ पे ऑपरेशन करके बोले कि हाथ बच्चे का ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन करने के 2 ड्रेसिंग सही समय पर किए, लेकिन तीसरे ड्रेसिंग 10 दिन बाद किए। पूरी तरह से बच्चे का हाथ सड़ के गिर गया और बिना एनेस्थीसिया लगाए हुए वो अपने पुलिंदों से, अपने नहीं काम करते थे बच्चे के लिए, अपने पुलिंदे छोटे डॉक्टरों से यहाँ से चमड़ी और मांस को हाथ से नोच कर निकालते थे बिना एनेस्थीसिया दवा के। लेकिन वो कैसे पता कि बिना एनेस्थीसिया के? मेरे सामने बेड पर मैं वीडियो भी बनाता था। मुझको वीडियो नहीं बना देते थे मनीष त्रिपाठी, मुझको कैप्चर करते थे क्योंकि उन्हीं का वो चेला था, मैं उसके विरुद्ध काम करूंगा उनको मालूम था, इसलिए मुझको वीडियो नहीं बनाते। मैं चोरी छिपे वीडियो भी बनाया हूँ। मैं फोटोग्राफ पास है वो वीडियो? मेरे पास सारे वीडियो हैं, सारे इमेज हैं, सब कुछ। मैं वीडियोग्राफी काम करता हूँ। मैं आपने शिकायत किया है? इसके बाद शिकायत किया? इसके बाद मैंने माननीय सीएम पोर्टल पे शिकायत किया, माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार गोरखपुर, लखनऊ जनता दरबार, डीएम साहब, एसपी साहब। क्या कार्रवाई में बस ये लोग कहीं से भी मैं कार्रवाई करता हूँ, मेरा कागज़ सीएमओ के पास जाता है, सीएमओ पैसे पर बिके हुए हैं। मैंने हॉस्पिटल को माननीय श्री पुष्कर मिश्र जी के माध्यम से 4 बार हॉस्पिटल को सील कराया। 4 बार सील कराया और इसके बाद माननीय थाने पर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैं माननीय न्यायालय द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज कराया। अतरौलिया पुलिस ने नॉर्मल धारा लगा करके उनको जमानत दिला दिया, डॉक्टरों के शिवशंकर यादव और श्रवण मौर्य को, और आए दिन वो फिर से हॉस्पिटल चला रहे हैं। जब हॉस्पिटल बंद होता है सीएमओ साहब बढ़िया मोटी रकम लेकर के उसको फिर से खुलवा देते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अब की बार जब हॉस्पिटल को सील मैंने कराया था तो फिर से वो खुलवा दिए और मैंने मानवाधिकार के यहाँ जब कागज़ भेजा तो उसमें दिखा रहे हैं 14 जनवरी को ये सीएससी अधीक्षक को आमंत्रित करते हैं, निर्देशित कागज़ द्वारा करते हैं कि हॉस्पिटल खोला जाए। और सत्येंद्र वर्मा एक MBBS डिग्रीधारी है, वो इसको बचाने की फिराक में अपनी MBBS डिग्री लगा दिए हैं। मैं यही दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं कि MBBS डिग्रीधारी सत्येंद्र वर्मा के लाइसेंस को रद्द किया जाए क्योंकि वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, सारी बातें तो ठीक है। इस दौरान आप कहाँ गए, किन किन लोगों ने मदद करी आपकी? मेरी मदद तो सबसे ज़्यादा माननीय श्री पुष्कर मिश्र जी ने किया, तरवा क्षेत्र के राम कुंवर यादव जी ने किया, मेरे विद्यालय मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता था वहाँ के विद्यालय के बच्चों ने गुल्लक फोड़ करके मदद किया, समाज सेवियों ने मदद किया। कितना खर्च हुआ? मेरे बच्चे के इस खर्च में ज़्यादा मैं तो अनुमान कहाँ से लगा के बताऊं, लेकिन तो करीब 20 लाख से ऊपर मेरे बच्चे के लिए खर्चा हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा भी मुझको पैसा मिला था, माननीय पुष्कर मिश्र जी ने भी दिया, मेरे रिश्तेदारों ने दिया था, मेरी पत्नी का मेरा सारा जेवर, मेरी गाड़ी सब कुछ बिक गए, मेरी दुकान ढह गई, मैं बुरी तरह से परेशान हो गया
और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैंने माननीय विधायक संग्राम यादव जी को भी अपना एस्टीमेट दिया था, लेकिन तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसा पास हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए पास नहीं हुआ। माननीय पुष्कर मिश्रा जी ने मेरे बच्चे के लिए पैसा पास कराया, ब्लड भी दिलाया। मैं उनका कोट कोट आभारी हूँ कि वो हमारे जनमानस, हम गरीबों के मसीहा हैं। विधायक जी से आपने मदद मांगी वहाँ से? विधायक जी से मैंने बहुत मदद मांगी, रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कोई मदद नहीं किया। एक के बाद मेरे समझ में आती है, हो सकता है डॉक्टर शिवशंकर यादव समाजवादी पार्टी से है, वो पार्टीवादिता में आ गए होंगे। मेरा बच्चा तो पार्टी का नहीं है ना, मैं हो सकता हूँ पार्टी का, लेकिन बच्चा तो मेरा वोटर नहीं है ना। ये तो किसी का भी बच्चा है, मेरा बच्चा है, सबका बच्चा, आप सभी का बच्चा है। मैं बच्चे को लेकर पूरी तरह से परेशान हूँ। टीम बनाई जाती है, टीम यहाँ से जाती है, पैसा लेकर के चली आती है। कितने सालों से आप ऐसे भटक रहे हैं? 4 साल हो गया, 4 साल से भटक रहा हूँ, लेकिन संघर्ष में पीछे नहीं। मेरे बच्चे का सवाल है, मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है, कदम कभी पीछे नहीं हटाऊंगा, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी ले कैसे, लेकिन मैं बच्चे के लिए संघर्ष करता रहूँगा। मैं बच्चे के लिए अपने जीवन दांव पर लगा कर चल रहा हूँ। डॉक्टर मेरे ऊपर फर्जी FIR दर्ज कराया। आपने कहा कि आप सीएम साहब के जनता दरबार में भी गए, जी। तो बच्चे को वहाँ पे देखा भी होगा उन्होंने, जी। कोई कार्रवाई का? हाँ, कार्रवाई जैसे बाबा जी के सामने में अगर प्रस्तुत हुआ होता तो शायद कार्रवाई होती। वहाँ सामने नहीं मैं मिल पाया। वहाँ के लोग मेरा कागज लेते हैं। तो पुष्कर मिश्रा तो भाजपा के ही नेता हैं, तो आपने कहा नहीं हमसे कि उनसे कहा नहीं आपने कि चलिए हमको बाबा जी से मिलवा दें? नहीं, हम देखिए, हमारी उन्होंने इतनी ज़्यादा मदद किया है, मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ। मेरी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन तो मेरे बच्चे के लिए इतना इंसाफ के लिए अग्रसर रहते हैं कि आप डीएम साहब के यहाँ आए थे। डीएम साहब ने क्यों बुलाया था? डीएम साहब के पास मैं इसलिए आया था कि डीएम साहब ने मुझको 11 मई को मेरे आदेशित पत्र पर साइन करके भेजा था सीएमओ के पास। सीएमओ के पास मैं लेकर के गया हूँ। सीएमओ साहब मुझसे भड़क गए, मुझको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, बल्कि मेरे बच्चे के सामने भयावह स्थिति, मेरे बच्चे की भयावह स्थिति को देखते हुए भी वो पैसे पर डॉक्टर द्वारा मैनेज है, बार बार खुलवा देते हैं। मुझसे बोल रहे हैं कि तुम लोग फर्जी में क्यों उसके पास जाते हो। मैंने कहा श्रीमान जी, आप लोग उससे पैसा लेकर क्यों खुलवा देते, बस इसी पर मुझसे भड़क गए। तो डीएम साहब ने अभी क्या कहा? डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया कि टीम बना करके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एडीएम साहब के पास आज हम गए थे, डीएम साहब के पास उस दिन गए थे। आज मुलाकात डीएम साहब से नहीं हुई, एडीएम साहब के पास। यहाँ बताया डीएम साहब को कि बार बार कार्रवाई होने के बावजूद अस्पताल खुल जाता है? जी, हमने उनको बताया। वो बोले कि देखिए, इस पर हम टीम बनाकर कार्रवाई करेंगे, आप थोड़ा न्यायालय का सहारा लीजिए। मैंने कहा श्रीमान जी, मैं कोर्ट से भी काम कराया हूँ, लेकिन तो वहाँ तारीख पे तारीख, और आपके यहाँ टीम से मैं एकदम पूरा परेशान हो गया हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ तक लड़ूँ, लेकिन मैं बच्चे के लिए ज़िंदगी भर लड़ता रहूँगा। मेरी आप चाहते क्या? मैं बच्चे के लिए यही चाहता हूँ कि डॉक्टर शिवशंकर यादव, श्रवण मौर्य ने मेरे बच्चे का जान जोखिम इलाज किया है, उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, 308 की धारा लगाकर आजीवन कारावास दिया जाए, और एडिशनल सीएमओ और ये जो सीएमओ साहब मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो उनको कह रहा हूं कि पद से निलंबित किया जाए। इसके लिए मैंने डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, उनको मैंने अपना आवेदन पत्र भी दिया है कि ऐसे भ्रष्टाचारी सीएमओ को आजमगढ़ से पदोन्नति ना करते हुए उनको तत्काल निलंबित किया जाए। हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये मेरे बच्चे की भयावह स्थिति है, देखकर रोंगटा खड़ा हो जाने वाली भयावह स्थिति है। मैं इस स्थिति को देखकर मुझको 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ है। सोचिए, मैं इतना बच्चे के लेकर गमगीन हूँ, एक फोटोग्राफ देखकर आप कितना गमगीन होंगे, और मैं जब वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप ये बताइए कि अब तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती कि बच्चे का हाथ सीधा हो पाए। जी एकदम नहीं। इसकी बच्चे की पेट में कुछ भी दिक्कत? हाँ, पेट की क्या स्थिति है? पेट की स्थिति ये है। ये कैसे हो गया? ये जब आरबी त्रिपाठी के सुपुत्र मनीष त्रिपाठी जी ने मेरे बच्चे का इलाज किया, तीसरी ड्रेसिंग के बाद 10वें दिन किए, चमड़ा पूरा सड़ गल कर गिर गया, यहाँ कुछ नहीं बचा था। तो बच्चे किसी पेट में डालकर लखनऊ SGPGI में डॉक्टरों ने बहुत संघर्ष करके बच्चे के पेट में डाल के 30 दिन सिलाई किए थे, फिर बाहर निकाला गया। मोटी खाल और चमड़ी इसमें लगाई गई, दोनों जंघा से चमड़ी निकाल कर इस पर सर्जरी हुई। बाएँ पैर से 15 सेंटीमीटर नस काट कर यहाँ लगाई गई, तब ये तो खुला। लेकिन तो यहाँ से मेरे बच्चे की ज़िंदगी लिखने वाली कलम, अब चलने की उम्मीद भी एकदम नहीं है। मेरा बच्चा विकलांग हो गया है। मेरे लिखते हो राज, कैसे लिखते हो? इस हाथ से। बाएं हाथ से मेरा बच्चा लिखने की कैसे
लिखते पढ़ते थे? इससे लिखते थे। दाहिने हाथ से मेरा बच्चा पढ़ता लिखता था। मैं आपको बता दूं, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि मैं रैली में कक्षा 5वीं में लखनऊ तक गया था, और मेरा बच्चा भी मेरा ही पोजीशन बच्चे के राइटिंग हुई थी, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य ख़त्म हो गया। चलिए भैया, देख लीजिए, जो डिप्टी सीएम साहब हैं, जो स्वास्थ्य महकमा संभालते हैं, वो देख लीजिए कि किस तरह की हालत हो रखी है आजमगढ़ ज़िले में। और आप तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, तमाम बड़े बड़े शगुफ़े छोड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आपकी कमान है, आप कमांड करते हैं और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती, और अगर कोई लापरवाही, कोई ज़्यादती करता है तो उसके साथ कार्रवाई होगी या होती है। तो आप बताइए, पिछले 4 साल से राज मौर्य भटक रहा है अपने पिता के साथ। जो राज मौर्य एक मामूली सी चोट में जिसके हाथ की हड्डी खिसक गई थी, और उसके बाद लापरवाह इलाज ने इस कंडीशन में पहुंचा दिया कि एक अच्छा खासा मासूम बच्चा अब विकलांग हो गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और इस सिस्टम की, जिन्होंने एक मासूम बच्चे के चेहरे की खुशी छीन ली? ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसे लापरवाह अस्पतालों के पास ना जा कर के कम से कम अपने बच्चों की इस तरह की स्थिति बनाने से पहले उसको रोका जा सके। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।